नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी से मोनिका खाटोतिया तथा भाजपा से लवीना वाधवानी चेयरमैन पद के लिए दावेदार थी। कुल 40 मतों में से 39 मत पोल हुए। माकपा से जीते हुए वार्ड नंबर 32 के पार्षद इरफान रावण ने मतदान का बहिष्कार किया और अपना मत किसी भी उम्मीदवार को नहीं दिया। मतदान सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ। दोपहर 2 बजे तक मतदान का कार्य संपन्न हो गया। तत्पश्चात मतगणना का कार्य पूरा हुआ, जिसमें भाजपा की लवीना वाधवानी को 13 मत तथा कांग्रेस पार्टी की मोनिका खाटोतिया को 26 मत प्राप्त हुए और इस प्रकार मोनिका खाटोतिया विजयी घोषित हुई और उनके समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। उनके समर्थकों द्वारा ढोल और डीजे के साथ नाचते व गुलाल लगाते हुए नगरपालिका कार्यालय से विधायक निवास तक विजयी जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए। उपखंड अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर ने नवनिर्वाचित चेयरमैन मोनिका खाटोतिया को प्रमाण पत्र सौंपा। विधायक अमित चाचड़ व ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर उनके पिता श्री राजेंद्र चाचड़ व श्रीमती खाटोतिया ने सभी को साथ लेकर विकास करवाने के लिए कहा। वे सभी समर्थकों को बधाई दी। इधर नोहर कस्बे के निकट सीमावर्ती स्थित चूरू जिले में तारानगर नगरपालिका चेयरमैन पद पर नोहर कस्बे की बेटी प्रियंका बानो, पत्नी उस्मान खान, सुपुत्री मोहम्मद नसीर चांदेर चुनी गई। इस प्रकार नोहर शहर बहू मोनिका खाटोतिया व बेटी प्रियंका बानो को चेयरमैन के रूप में पाकर खुशी से झूम उठे। वह दोनों बहू व बेटी को बधाइयां देने लगे। संजोग यह रहा कि दोनों ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजयी घोषित हुई। प्राथमिकता क्या रहेगी? पारंपरिक समस्याएं हैं, इनके अलावा जो शहर में सीसीटीवी कैमरों की समस्या है या अन्य कोई समस्या, उसके निराकरण के लिए क्या कार्य योजना रहेगी चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया तो विकास कार्य में और तेजी आएगी। विकास कार्य के अंदर काफी तेजी आएगी। कई विकास का विकास हो, कई हमारे प्रधान बने हैं, हमारे मंत्री बने हैं, तो मैं समझता हूँ पूरे शहर और गाँव के अंदर विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। पिछले दिनों नगरपालिका के जो चुनाव हुए, आज से 7 दिन पहले, उस चुनाव के अंदर जनता ने जो मैंडेट दिया है, वो मैंडेट ये है कि 21 सीटें कांग्रेस के सिंबल से जीती, 2 सीटें बीजेपी के सिंबल से जीती, 1 सीट माकपा की, तो बाकी तमाम उम्मीदवार निर्दलीय जीते। लेकिन आज हमें इस बात का पता चला है, यहाँ का मतदान देखने के बाद, यहाँ का माहौल देखने के बाद, हालांकि हमारी पार्टी को तो 1 सीट मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी। वो कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है कि वो कोई रेफ्रिजरेटर के अंदर बंद होगी, बता रहे हैं। ठीक है, बीजेपी जो अपने आप में आज केंद्र के अंदर सत्ता में है और जो राजस्थान के अंदर भी मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो मतलब बार बार कह रहे थे कि हम यहाँ बोर्ड बना रहे हैं, उसके दोनों बोर्ड फ्रीज में बंद हो गए। और हम कैसे बोल सकते हैं कि फ्रीज में बंद हो गए? पता नहीं कांग्रेस को भी दे दी होंगी, क्योंकि दोनों के दोनों वोटों का कोई अता पता नहीं, अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है, जिसको 21 मत मिले, लोकतंत्र में जितने मत आए उसमें आदमी को संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अभी रिजल्ट आपके सामने आएगा। उस रिजल्ट में आप देखना कि जिस पार्टी को 21 मत मिले और उसके बाद में 21 से ज़्यादा अगर मतदान आए, तो मतलब यहाँ मतलब क्या कि सत्ता का लगातार दबाव बढ़ा करके, ताकत के दम पर लोगों को डरा करके, धमका करके, अब मतलब वो जो एक दादागिरी टाइप से जो वोट लेने की जो प्रथा है, उसके खिलाफ भारतीय की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, दोनों राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार किया है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा बीजेपी की, जो लाज बच गई। माननीय टाक परिवार लंबे समय से यहाँ
इस शहर के अंदर चेयरमैन रहे थे, उनके पूर्वजर उनके सारे लेकर के 2 सीटें जीत गए, वो भी फ्रीज में बंद हो गई। अगर यहाँ मेरे अनुसार टाक नहीं होती तो बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम होते, कहीं वोट आता 2 और कहीं वोट आता 1। ये हिंदुस्तान के किसान आंदोलन का ही असर आज पूरे देश में जिस प्रकार बीजेपी के खिलाफ जो लोग सड़कों पर है उसी का कारण है। और आज पूरे शहर में कितने वार्डों में चुनाव लड़ने के बाद ये जो बीजेपी की हालात हुई है, निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आने वाले समय में इस नगर पालिका के अंदर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और नगर पालिका के बोर्ड में 5 साल तक जो लोग कहते हैं कि सत्ता के साथ होता है उसी का काम होता है, हम खुल्लम-खुल्ला कहना चाहते हैं कि हमारे वार्ड का काम होगा। अगर काम नहीं होगा तो हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, नगर पालिका को घेर करके बैठ जाएंगे, लेकिन हमारी जनता के, हमारे वार्ड के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे हम किसी भी सूरत के अंदर। और निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस के बाद दूसरा कोई दल उभरा है तो वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। आज नगर पालिका के चुनाव में हम सीधा यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं उनसे पूछना चाहते हैं, श्रीमान जी आपके 2 वोट का है, जनता आपसे पूछती है। जैसे वो एक बीजेपी का पत्रकार एक बार पूछता है ना कि पूछता है भारत, वैसे ही पूछता है नोर कि बीजेपी के 2 वोट का है। हमारा सीधा आरोप है कांग्रेस को देगी दोनों, ठीक है। तो इसलिए हमारा तो 1 वोट है, हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम मतदान नहीं करेंगे। हम दोनों राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जनता ने मैंडेट दिए, जनता ने दोनों के खिलाफ वोट दिए, तो हमारा 1 जीता। अगर हमारे 2-3 जीतते तो हम चुनाव लड़ लेते, 1 जीता है इसलिए हम वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी था कि आप नोटा पर वोट दे दीजिए, नोटा पर मैं जाके वोट दे दिया और बीजेपी कांग्रेस को कोई रुस्से 12 आदमी आगे कह दिया कि नोटा पर तो मैं दियो, तो मैं भी इनके उत्तर दें बताऊँ। इसलिए मैं एक माँ दराजी ऐसा मैं गुंजाऊँ, ये हमारा बहिष्कार है, खुल्लम-खुल्ला बहिष्कार है। आप खुल्लम-खुल्ला बहिष्कार है। पूछता है नोर भाजपा की 2 वोट कहाँ है, ये हमारा सवाल है। 2 वोट कहाँ है भाजपा के? मगेश जी आगे क्या रहेगा शहर के विकास में आपका? शहर के विकास में हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। ये जो नगर पालिका की जो बैठकें आज तक जो 5-5 मिनट में जो खत्म होती थी, वो बैठ के उन बैठकों के अंदर जनता के मुद्दों को लेकर के उन बैठकों के अंदर जनता के मुद्दों को लेकर के हमारा पार्षद लगातार नगर पालिका की बैठकों में बोलेगा। और बैठकें हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शहर के मुद्दों पर लंबी चलेगी बैठकों में हम बाकायदा जनता के मुद्दों का सवाल उठाएंगे। फिर भी अगर सत्ता पक्ष दादागिरी करेगा तो फिर हम सड़क पर लड़ने वाले लोग हम नगर पालिका को घेर करके बैठ कांग्रेस जाएंगे। बोल रही है कि आप जैसे कह रहे हो विकास तो 16 करोड़ का विकास हुआ है, हाँ। उस बारे में कौन सा 16 करोड़ का विकास? जनता के टैक्स का पैसा विकास होगा। नया काम क्या हो गया नगर पालिका में? ये तो प्रत्येक नगर पालिका में होता है, पैसा जो आता है वो तो लगाना पड़ेगा, घर तो ले जा नहीं सकते। उसके अलावा एक विशेष अचीवमेंट बताओ नॉर्थ नगर पालिका का कि ये इतना बड़ा काम विशेष हो गया। पिछले 5 साल में कांग्रेस बीजेपी दोनों का बोर्ड था, बीजेपी का तो खैर नहीं था, लेकिन वो बीजेपी वाले पकड़ करके घूम रहे थे उसके पीछे हमारा बोर्ड है मतलब कहूँ क्या मैं तेरो भाई मतलब करता फिरा तो बाकी तो बोर्ड बार्ड होकर, लेकिन फिर भी कई दिन में करता फिरा भी हमारा बोर्ड है फोटो खिंचवावा तो बांगो भी बोर्ड रहे 2-1 साल, कांग्रेस का भी बोर्ड रह गया। विशेष क्या था, बोर्ड ने क्या काम किया? वो तो कोई बन जाए, राउसर में मतलब निर्दलीय चेयरमैन था, वहाँ भी तो काम हुआ है। जहाँ किसी पार्टी का चेयरमैन तो वहाँ भी तो टैक्स का पैसा आता ही है, तो वो तो पैसा जनता का पैसा है, जनता के ऊपर का। विशेष कुछ करके दिखाए तो हम स्वागत करेंगे। विशेष कोई राजनीतिक पार्टी करे, शहर के लिए अच्छा कोई काम होगा तो वो कोई राजनीतिक पार्टी करे, हम उन लोगों का स्वागत करेंगे। अच्छे काम अगर नगर पालिका की चेयरमैन जो भी बनेगी अच्छे काम अगर करेगी तो नगर पालिका के अंदर हमारा जीता हुआ पार्षद बाकायदा समर्थन करेगा अच्छे कामों के लिए, शहर के विकास के लिए। हम हर सूरत में किसी भी राजनीतिक अच्छे काम कौन से अच्छे काम हम ये चाहते हैं कि शहर के अंदर सफाई हो शानदार, शहर के अंदर लाइटिंग व्यवस्था शानदार हो, शहर के अंदर जो बहुत सारे वार्डों में अब की बार मैंने नगर पालिका के चुनाव में घूम कर देखा, वार्डों के अंदर गंदगी फैली हुई है। शहर में शुद्ध पानी मिले, आज भी TDS युक्त पानी आता है। शहर में शुद्ध पानी की जुम्मेदारी किसकी होती है? नगर पालिका चेयरमैन की होती है। पानी कहाँ है? शुद्ध पानी है शहर में, बताओ आप। तो अगर पीने के लिए पानी नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि हमने सिमटेड सड़क बना दी। आदमी अगर प्यासा रहेगा उसको अच्छा पानी नहीं मिलेगा स्वास्थ्य के लिए, तो बताओ सिमटेड सड़क से क्या करेगा? बताओ सिमटेड सड़क का मतलब क्या है? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन 4 मुद्दों पर काम होना जरूरी है, ठीक है? ये चाहते हैं आप। इरफान जी ये बताइए, आप जो ये वोट का बहिष्कार कर रही हैं, ये पार्टी का फैसला है या आपने वार्डवासियों से पूछकर जिन्होंने आपको जिताकर भेजा है नगर पालिका में? संवाददाता जगतपाल शर्मा की रिपोर्ट।